गमना, गमन, प्रमाण, ठान, अन, शकल, निवारा। गमना गमन प्रमाण ठान अन शकल निवारा। बस इतना ही करना है, इसके बाद फिर अगला बार अगला में करेंगे। ताहू में फिर ग्राम गली गृह बाग बजारा, गमना गमन प्रमाण ठान अन शकल निवारा। ठीक हो गया उच्चारण। के रहे फिर ताहू में ग्राम गली गृह बाग बजारा, गमना गमन प्रमाण ठान आन शकल निवारा। कह रहे दीर्घव्रत लेने के बाद उसमें प्रसिद्ध ग्राम, रास्ता, मकान, बगीचा, बाजार पर्यंत गमन आगमन की सीमा करके उसके बाहर नहीं जाना, ये देश व्रत है। तो ये दीर्घव्रत में 10 दिशाओं की सीमा बहुत लंबी चौड़ी बना ली। क्या समझे कि 10 दिशा की सीमा क्या बना ली कि हम चारों दिशा में ऊपर नीचे आदि कितने 1000 किलोमीटर से नहीं जाएंगे आगे। ये उदाहरण है, ठीक है। कितनी बना ली? 1000 किलोमीटर हम पूरब से आगे नहीं जाएंगे, पश्चिम दक्षिण आदि बना ली। पर प्रतिदिन तो जाना होते ही नहीं, 1000 किलोमीटर प्रतिदिन जाना हो नहीं रहा और दोष लग रहा है। तो इसलिए देशव्रत आया। देशव्रत किस लिए आया? तो अब दीर्घव्रत से 10 दिशा की बहुत लंबी चौड़ी सीमा बना ली, पर रोज जाना होता नहीं। इसलिए क्या करना है? प्रतिदिन सीमा बनाना। अब 1000 तो जाना है नहीं, इसलिए प्रतिदिन सीमा क्या बना ली? आज अगर नहीं कहीं जाना, आज हम कमरे से बाहर नहीं जाएंगे। क्या बना ली सीमा? आज हम कल तक के लिए कमरे से बाहर जाने का त्याग, घर से बाहर जाने का त्याग। फिर क्या? हम इस गली से बाहर नहीं जाएंगे, फिर हम इस मोहल्ले से बाहर नहीं जाएंगे, फिर हम अपने गांव से बाहर नहीं जाएंगे। ऐसी हमने सीमा बना ली नगर सेवा ने। तो जहाँ तक की सीमा बनाई उससे बाहर नहीं जाएंगे, तो क्या हो गया? सारे पाप से हम बच गए। कहीं भी दुनिया में कुछ भी हो, उस संबंधी हमें कोई पाप लगनी नहीं। ये देश व्रत का स्वरूप है। पर अब दिक्कत क्या है? दिक्कत है मोबाइल वाली बात। अब मोबाइल से हम सब काम और संपर्क बने रहें और महाराज हमारा हो या पालन, ऐसा पालन नहीं होता है। तो वो तो आपको जब सीमा बनाना है, तो उस समय आपके जो संपर्क में आने वाले लोग हैं, चाहे रिश्तेदार हो चाहे कोई भी हो, उनको बताना होगा। अपन को तो लगाना नहीं, ठीक है। और दूसरे आएंगे, अपन को बता देना भैया हमारा तो त्याग है, हम नहीं उठाएंगे ना। अगर अब आपके नंबर देख के हम, तो भी विकल्प होगा ना, देख लेंगे किसका आया, विकल्प हो गया, इनका आया, बात करना पड़ेगी। तो ये सब विकल्प, तो ये कह रहे हैं तब इसका पालन होगा। पर पालन करने से बहुत ज़्यादा पाप कर्म की निर्जरा होगी, पुण्य का संचय होगा और निर्विकल्पता आएगी, कोई संपर्क नहीं। अब आज तो दुनिया से, सारी दुनिया और संसार से संबंध है कि नहीं? कहाँ कहाँ नहीं है, सब जगह है। और है भी नहीं तो भी कोई संपर्क बने ही रहते। अब उस संबंधी हमारा आना जाना हो नहीं हो, पाप लग रहा है, लग ही रहा ना। व्यापार से व्यापारिक संबंध, रिश्तेदार हैं, ट्रेन में आ रहे, किसी से परिचय हो गया, बस उससे भी संबंध हो गया। बहुत समस्याएं हैं, पर कुछ लोग इस समस्याओं से बचते हैं। एक दृष्टांत याद आ रहा, आपको सुना देते हैं। एक व्यक्ति ट्रेन में यात्रा कर रहा था, बहुत देर हो गई पर कोई बोल ही नहीं रहा। आखिर चुप चुप बैठे, यात्रा कैसे करें? तो एक ही सामने व्यक्ति बैठा था, उससे पूछा आपकी घड़ी में टाइम कितना हो गया? वो कहता हम टाइम नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बताएंगे? क्या परेशान? नहीं बताएंगे, ये हमारी मर्जी है। क्योंकि अभी तुम टाइम पूछ रहे हो, फिर आप कहोगे कहाँ से आ रहे हो, फिर कहोगे कहाँ जा रहे हो, फिर आप किस नगर में रहते हो, फिर क्या काम करते हो।
सारी सारी जानकारी कर लोगे, फिर आप क्या कहोगे, भैया आप हमारे घर पधारना, हमारा आपका संबंध स्थापित हो जाएगा। फिर हमें आपके यहाँ जाना पड़ेगा, आपको भी हमारे आना पड़ेगा। इतना परिचय बढ़ा, इसलिए हम क्षमा चाहते, हम समय नहीं बताएंगे, हमें परिचय नहीं करना ना। तो ऐसे भी परिचय की बहुत सारी लोगों को इच्छाएं रहती हैं। परिचय बढ़ाना बहुत खतरे का काम है। देखो, आवश्यक जहाँ जो है तो ठीक है, अनावश्यक परिचय करना ये तो सब समय खराबी वाली बात है। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि ऐसी सीमा अगर बना ली है इस देश वित्त के अंदर, तो ऐसे अपन को क्या हो गया, उस संबंधी पाप नहीं लगेगा। ये अणुवृत्ति ऐसा काम करेगा, क्योंकि 12 वृत्त में है ये। और सामान्य व्यक्ति जो अणुवृत्त नहीं है वो भी इस तरह की मर्यादा सीमा बनाता है, पाप से बच जाएगा। पर विकल्प ना रहे, पहले विकल्पों को शांत करो तब जाके बनेगी। मोबाइल है आदि बहुत सारे साधन हैं और बहुत सारे संपर्क हैं, क्षण क्षण में तो आने जाने की बातें हो जाती ना। अब कमरे से बाहर ले ली और घर से बाहर और गली से बाहर, लेकिन मन तो उछल कूद कर रहा, दुनिया में पूरी कर रहा कि नहीं, आने जाने। तो इसलिए ये देश वृत्त का स्वरूप हो गया। ठीक है, अब आ रहा है अनर्थ दंड वृत्त। क्या होते हैं, ये भी एक गुण वृत्त है। अनर्थ दंड वृत्त का स्वरूप बताने वाले हैं। तो इसका 12 का अंतिम वाला और 13 का एक साथ 6 लावना का उच्चारण करेंगे। अनर्दंड क्या होता है, इसकी बात आ रही। काहू की धन हानि किसी जयहार ना चिंतई। काहू की धन हानि किसी जयहार न चिंतई। देह ना सो उपदेश होए अघ बनज कृषि तई। देह न सो उपदेश होए अध बनज कृषि तई। कर प्रमाद जल भूमि वृक्ष पावक ना विराधई। कर प्रमाद जल भूमि वृक्ष पावक न विराधई। असी धनु हल हिंसोपकरण नहीं दे यश लाधई। असु धन हल हिंसोपकरण नहीं दे यश लाधई। राग देश करतार कथा कबहू ना सुनी जई। राग देश करतार कथा कबहू न सुनी जई। और अनरथ दंड हेतु अघ तिन्ह ना कीजई। और अनर दंड हेतु अथ अघ तिन्ह न कीजई। काहू की धन हानि किसी जय हार न चिंतई। देह न सो उपदेश होए अग बनज कृषि तई। कर प्रमाद जल भूमि वृक्ष पावक न विराधई। असी धनु हल हिंसोपकरण लहि देयश लाधई। राग देश करतार कथा कबहू न सुनी जई। और अनरथ दंड हेतु अग तिन्हे न की जई।
हो गया ठीक उच्चारण, कहीं कोई कठिनाई तो नहीं हो रही। तो इसमें कह रहे हैं अनर्दंड की बात, काहू की धन हानि किसी जय हार न चिंते ना। किसी के धन के नाश, किसी की जीत का और किसी की हार का चिंतन नहीं करना, ये अपध्यान नाम का अनर्दंड व्यर्थ है। तो सबसे पहले बच्चे अनर्दंड किसी कहते हैं? तो अनर्दंड वही है जिसमें ना तो हमें कोई लाभ हो रहा है न सामने वाले को ली, व्यर्थ में हमारा समय जा रहा है और पाप का संचय हमें हो रहा है। दंड का अर्थ अपराधी हो रहा है, तो इसको अनर्दंड उसी को कहते हैं। अनर्थ में हमारा समय जा रहा है और बेकार में कर्म बंद हो रहा है, उसकी सजा हमें मिलना है। उसमें कोई लाभ नहीं हो रहा है कि हमें लाभ हो रहा है उसको नहीं। तो सबसे पहले कौन सा है? अपध्यान नाम का अनर्दंड। तो अपध्यान अनर्दंड में क्या कह रहे हैं? किसी के धन के नाश का, किसी के धन का नाश का, जो हमारा शत्रु बैरी है, जिससे हमारे संबंध अच्छे नहीं, उसके क्या है? उसके धन का नाश हो जाए। ऐसे बैठे हैं सोच रहे हैं क्यों हमारा शत्रु है, उसके पैसा रखा है, आग लग जाए, सारा धन उसका बर्बाद हो जाए, या धन उसका कहीं गिर जाए, या वह कहीं लुट जाए, या उसकी यहाँ चोरी डकैती हो जाए, या उसका पुत्र वह पैसा व्यसन में लगा दे, या कोई जिसने उसका धन लिया है वो वापस नहीं दे। ये हो गया धन के नाश की बात। बैठे बैठे सोच रहे हैं, अब बैठे बैठे अपना शत्रु सोच रहे हैं, अब एक बैठे बैठे पाप का संचय हो रहा, अब वो तो उसके पुण्य पाप पे आधारित है, उसका नाश हो या नहीं हो। उसका नाश होगा तो भी तुम्हें कर्म बंद हो रहा, और नहीं हो रहा तो भी हो रहा, तुम्हें तो हो ही रहा, क्योंकि आपके बुरे करने की भावना है। और फिर कह रहे हैं किसी की जीत का, और जीत का हमारा जो भी व्यक्ति है वह चुनाव में जीत जाए। पंचायत के चुनाव होते हैं, नगर पालिका है, विधायक है, सांसद और समाज की चुनाव हैं, क्रिकेट भी होते हैं महाराज। हमारे देश की बात है, चुनाव जीत क्या हो जाए, क्रिकेट, हॉकी, वॉलीबॉल, तरह तरह के टेनिस आदि बहुत सारे गेम होते, उनमें क्या है हमारी जीत हो जाए। तो हमारा क्या है, ये क्या है, ये अपध्यान है। कुश्ती है, फुटबॉल, कोर्ट केस है, फलाना व्यक्ति हमारा है वह जुआ में जीत जाए। तो इस तरह के बैठे बैठे किसी की जीत का विचार कर रहे हैं तो भी अपध्यान चल रहा है, अनर्दंड है जी। और ये फिर क्या सोचे महाराज, तो ऐसा व्यक्ति चुनाव में आ जाए जीत के, जिससे सबका धर्म ध्यान अच्छा हो, सबका हित हो, भला हो, ये सोच रहे हैं, तो ये अपध्यान नहीं है। अगर भलाई के लिए हम बैठे बैठे सोच रहे हैं, ऐसा चुनाव में व्यक्ति आ जाए, ऐसा व्यक्ति हो जाए तो सबका हित अच्छा हो जाए, तो उसमें पुण्य संचय हो रहा। पर जहाँ अपन ऐसी सोच रहे हैं कि सामने वाला हमारा है, बस कुछ भी हो, तो ऐसी से पाप का संचय। हार की और किसी की हार का चिंतन करना, बैठे बैठे हमारा शत्रु है, बस वह चुनाव में खड़ा है, वह हार जाए, उसका कोर्ट में केस लगा है, वह हार जाए, मैच में भी हमारा शत्रु है, अपोजिट है, वह हार जाए। ऐसी घंटों चर्चाएं होती हैं और इस तरह से समय खराब करते, टीवियों में, मोबाइलों में मैच आदि देख के और सारी चुनाव आदि को लेके ऐसे बहुत ज़्यादा उपयोग करते। ऐसे करके समय का उपयोग नहीं हो रहा। अगर समय का उपयोग करो, उस समय को अगर धर्म ध्यान में लगाओ, माला फेरो, अच्छी से स्वाध्याय करो और भी पूजन आदि करो, अच्छा कोई काम करोगे तो उस अनर्दंड से समय खराब नहीं हो के पुण्य का संचय हो जाएगा। पर बैठे बैठे क्या कर रहे हैं, बस ये हमारा शत्रु बैरी है, उसके अहित के बारे में सोच रहे हैं। उसका अहित हो या ना हो, पर सोचने वाले का तो अहित हो ही रहा, ये तो पक्का ही है। हित की बात सोचेंगे तो हो जाएगा। तो ये अपध्यान और भी हो सकती है। तो इसके लिए एक दृष्टांत हम आपको दे दें तो आपको समझ में आ जाएगा कि समय की बर्बादी लोग कैसे करते। एक व्यक्ति था और वह सुबह सुबह अपने घर के बाहर बैठ जाया था, और जैसे ही गांव का जो भी ग्वाला था
वह सारे गाय भैंसों को इकट्ठा करके वह गांव से बाहर जंगल में उनको चराने ले जाया करता था और शाम को जब संध्या होने वाली होती थी तब वह वापस लेके आता था। और एक व्यक्ति जो अपने घर के बाहर बैठ जाता था, उस सब पशु गाय भैंस में उनने एक भैंस को देखा और भैंस को देख के उसने एक विचार बनाया कि जो भैंस है ये इसमें दोनों सींग हैं, इन दोनों सींग के बीच में हमारी गर्दन जाएगी कि नहीं। क्या सोचा उसने, हमारी गर्दन इन दोनों सींगों के बीच में जा पाएगी कि नहीं। तो भी सुबह शाम बैठ के वह यही सोचता। क्या सोचता, जब पशु आने का समय होता तब देख लेता, देखो वो भैंस है और इसमें हमारी गर्दन ये जा पाएगी कि नहीं। और सुबह जब लेके वो जाता ग्वाला तब भी उसी भैंस को देखता, इसमें हमारी गर्दन जाएगी कि नहीं। बस ये प्रतिदिन का उसका सुबह शाम का यही काम था और यह बहुत दिन से करता रहा। एक दिन उसने सोचा, बहुत दिन सोचते सोचते हो गए, कब तक सोचते रहेंगे आखिर। एक दिन जब शाम को वह सारे पशु आ रहे थे, उसमें से उसने भैंस देखी और उसके पास जाके उसने अपनी गर्दन उस भैंस के दोनों सींगों के बीच में डाल दी। और जैसे ही डाली अब वह भैंस घबरा लगी और घबराने से वह भैंस चक्कर लगाना उसने प्रारंभ किए। जो भी पशु साथ में थे वह भी अदबा तदबा जगह फैल गए और वह भैंस काफ़ी देर तक काफ़ी चक्कर लगा रही है। जो भी समीप खड़े हुए लोग हों वह प्रयास कर रहे हैं कि यह भैंस रुक जाए, पर रुकने की कोई बात ही नहीं। बहुत प्रयास करने के बाद उस भैंस को रोका गया और रोकने के बाद उस व्यक्ति को फिर दोनों सींगों से निकाला गया। निकालने के बाद उसका यथा उपचार किया गया। चूँकि वह ज़्यादा मूर्छित अवस्था में हो गया था, काफ़ी समय स्थिति होने से बहुत ज़्यादा स्थिति गड़बड़ हो गई थी, उसको एक जगह रखा गया और उसको यथायोग जो भी ठंडा उपचार भोजन पानी दे के 2-3-4 दिन में उसको स्वस्थ किया गया। परिवारजन सभी संबंधित लोग बड़े चिंतित थे कि आखिर इसका कैसा क्या होगा, पर वह ठीक हो गया। ठीक होने के बाद उस व्यक्ति से ये पूछा गया कि आप तो अब स्वस्थ हैं। हाँ स्वस्थ हैं, पर एक बात हम आपसे पूछना चाहते हैं, ये तुमने काम क्यों किया, आखिर क्या था। और तुमने काम किया पर तुमने सोचा ही नहीं। भाई सोचना चाहिए ना थोड़ा सा कि हम एक काम करेंगे। आप कह रहे सोचने की बात, सोचने में हमने 2 महीने लगा दिए। कितने लगा दिए? 2 महीने से हम शाम और सुबह प्रतिदिन सोचते थे कि जाएगी कि नहीं, तब 2 महीने के अंदर हमने गर्दन डाली। तुम कह रहे सोचने की बात, अब तुम कह रहे किया क्यों। अब किया अब इच्छा बनी, हमने डाल दी, अब हो गया ना। तो ऐसे भी दुनिया में लोग होते हैं जिनको कुछ ना कुछ काम नहीं है, तो ऐसे कामों में भी अपने समय को इन्वेस्ट कर देते हैं। स्वयं तो समस्या में पड़ते ही हैं, पर उनसे संबंधित लोग भी समस्या में पड़ गए। तो ये अपन ध्यान हो गया, बैठे बैठे क्या कुछ कर रहे हैं ना, कर रहे हैं। अब मरण हो जाए, कुछ हो जाए तो क्या स्थिति होगी। तो ऐसी भी घटनाएं सामने दुनिया में आज देखने मिलती हैं। तो ऐसी ये घटनाओं से अपन को शिक्षा लेना कि अपने द्वारा भी ऐसे बहुत सारे काम कभी हो जाए करते। ये मिलती जुलती घटना नहीं, और तरह की घटना होती है, हम आपत्ति में पड़ जाते हैं, एक नई समस्या खड़ी हो जाती है। समय का तो इन्वेस्ट हो ही रहा, साथ में कर्म भी बंद हो रहा। ये हो गया। दूसरे नंबर का, बनज कृति से अग हुए सो उपदेश ना दें। और क्या करें, पापोद्वेष नाम का अनर्दंड क्या है, तो व्यापार एवं खेती आदि से पाप होता है, अतः बिना प्रयोजन ऐसा परामर्श नहीं देना, ये पापोद्वेष नाम का अनर्दंड। क्या कह रहे हैं, किसी को व्यापार खेती संबंधी ऐसा उपदेश नहीं देना, ऐसा उपदेश जिससे पाप ही का संचय हो। कैसे, किसी ने पूछा भैया हम क्या व्यापार करें, अच्छे से मछली बेचने का व्यापार करने लगो, उसमें धन अच्छा होगा।
मांस है, अंडा है, शराब है, बूचड़ खाने है, शस्त्र की दुकान आप खोल लें, कीटनाशक की दुकान खोल लें, पशुओं का बेचना खरीदना चालू कर दें, जुआ खिलवाना चालू कर दें, पटाखे की दुकान खोल लें। और ऐसे हिंसात्मक वस्तु, चूने के भट्टे हैं, ईंट के भट्टे हैं, गांजे, अफीम आदि तरह तरह की ऐसी दुकानें हैं, ब्यूटी पार्लर है। ऐसे व्यापार का उपदेश वह अणुवृत्ति नहीं दे सकता। अगर देगा तो उसको जी अनर्ह दंड नाम का एक दोष आ जाएगा। वह क्या कोई भी देगा, अणुवृत्ति के अलावा कोई भी ऐसे उपदेश देगा जिससे हिंसा हो रही है, स्वयं सुझाव देने के लिए पाप का बंध है, जो करेगा उसको भी पाप का बंध होगा। तो ऐसे व्यापार का उपदेश नहीं देना। ऐसी खेती, अब खेती फसल में कीड़े लग गए, इल्ली पड़ गई, ऐसा उपदेश दे, इनमें दवाई डाल दो, अच्छे से सब हो जाएगा, सारी इल्ली साफ हो जाएंगी, कीड़े मर जाएंगे। इसलिए पहले ऐसी खेती की व्यवस्था करें जिससे हिंसा ही ना हो, ऐसी सुरक्षा पहले से करें। ऐसी दवाइयों, तो ऐसी कीटनाशक नहीं, कीट नियंत्रण करो, यह अहिंसा पद्धति है। तो ऐसी जगह कत्ल खानों में नौकरी, शराब की दुकान में भैया वहाँ नौकरी करने लगो तो वहाँ तो अच्छा पैसा मिलेगा, ऐसी कोई सलाह नहीं देना। तो ये नाम पापोदेश नाम का अनर्दंड है। प्रमाद कर जल भूमि वृक्ष पावक विराधना, और प्रमाद से बिना प्रयोजन जल कायक, पृथ्वी कायक, वनस्पति कायक, अग्नि कायक और वायु कायक जीवों की विराधना ना करना, ये प्रमादचर्या नाम का अनर्दंड है। क्या हो गया इसमें, क्या हो गया इसमें? रोड साफ करते चले जा रहे हैं, खूब छत साफ कर रहे हैं, इसमें जल कायक हो रहा है, पृथ्वी कायक, बिना सूदे बेचारे कहीं भी खुदवा रहे हैं, तुड़वा रहे हैं, कुछ भी करवा रहे हैं, इसमें पृथ्वी कायक संबंधी हिंसा हो रही। इसलिए पहले विचार कहाँ कितना आवश्यक है उतना कार तो अच्छा होगा। वनस्पति कायक, जितनी सब्जी आदि फल की आवश्यकता है उससे तुड़वाना या वहाँ घास कटवाना आदि, ये सब चीज़ें उपयोग, फूल पत्ते आदि तोड़ना, ये भी वनस्पति कायक संबंधी विराधना हो रही। इसमें भी दोष लग गया। वनस्पति में चारों जो होते हैं 4 प्रकार के, ये तो क्या है? संख्यात, पृथ्वी जल आदि, इनमें संख्यात जीव होते हैं। पर इसमें वनस्पति में कैसे अनंत जीव होते हैं, इसमें और ज़्यादा विराधना होती है। तो इसलिए जितना आवश्यक है उतना ही उपयोग करना, यहाँ वहाँ चलना नहीं, घूमना नहीं, फिरना नहीं, इस तरह से वनस्पति की विराधना नहीं करना। अग्नि कायक, बिना उपयोग की अग्नि जल रही है, हीटर जल रहा है, इस तरह से जो उपयोग में नहीं आने वाली है, लाइट और भी जो भी लाइट संबंधी चीज़ें हैं वो उनका फालतू में विराधना नहीं करना। वायु कायक, तो ऐसे गद्दे हैं, तकिए हैं, उन पर उचकना, कूलर पंखे आदि व्यर्थ में चलाना, इससे भी वायु कायक की विराधना होती रहती है। तो इसमें यही कहने वाले हैं कि प्रमाद से बिना प्रयोजन इनकी विराधना करना। प्रमाद के द्वारा और कोई भी कारण हो सकते, प्रमाद के कारण कई काम हो सकते, तो ऐसे जीवों की विराधना नहीं करना, ये सावधानी रखना ना, ये भी एक अनर्दंड है। और अनर्दंड में पाप का संचय हुआ करता है। और असी धनु हल हिंसोपकरण दे यश लाधेना, और तलवार, धनुष, बाण एवं हल आदि हिंसा के साधनभूत पदार्थ देकर प्रशंसा या नाम बरी प्राप्त न करें। और कह रहे हैं अब वृत्ति होने के नाते किसी को तलवार, धनुष, हल, बंदूक, गेंती, फावड़ा, कुल्हाड़ी आदि, माचिस, इन चीज को नहीं दे सकते। अगर देंगे तो वो क्या उपयोग करेगा? आपने तलवार दे दी, किसी को मार दिया, अब पुलिस और सजा किसको होगी? धनुष, बाण आदि है, बंदूक आदि और भी बहुत सारी तत्संबंधी, मकान आदि बनाना, कोई भी काम करना, वो अपने हिसाब से उपयोग करेगा, निमित्त कारण आप बनेंगे। इसलिए अपने हिसाब से व्यवहार रखें, अपने हिसाब से उन वस्तुओं को रखें, नहीं तो आप कारण बनेंगे। तो ऐसी बंदूक आदि दे दी, मार दी, अब पुलिस, कोर्ट और केस और धन, परेशानी, बच्चे भी परेशान और पत्नी भी परेशान, माता बहन भाई ससुराल पर सब परेशान। अगर जेल हो गई, कोई केस बन गया तो समस्या में आप पड़ गए। तो इस तरह से घर में कोई बंदूक रखे हैं,
कोई ने परिवार के भाई आदि ने चला दी, आपके नाम लाइसेंस है, आप फंसेंगे ना। तो इस तरह से ये सब चीज़ें कह रहे हैं, देकर यश नहीं, हम इसलिए रखे रहें कि हमारे लोग नाम बड़ाई करेंगे। देखो बहुत सारे शस्त्र आदि रखी हैं, इनका नाम दुनिया में होगा, नाम तो होगा नहीं पर जेल आदि जाना पड़ेगी, पुलिस पिटाई करेगी, तब क्या यश होगा दुनिया में, यश गाया जाएगा क्या यश गाया जाएगा। तो इस तरह से दुनिया में नाम होगा, इनके कारण पास में बड़े हथियार रखे हैं ऐसी प्रसन्नता। तो वृत्ति ऐसी वस्तुओं को नहीं रखता जिससे उसको परेशानी उठे, वृत्त होने के नाते जेल जाना पड़े, पुलिस आदि के अंडर रहना पड़े, इज्जत खराब हो, ये सब चीज़ें वृत्तियों को शोभा नहीं देती। इसलिए वृत्ति होने के नाते बहुत सावधानी की बात है। इस तरह से ये क्या हो गया, हिंसा ये हो गया, तलवार धनुष पिंसा। और अगला राग देश करतार कथा कभू ना सुनी जी, और राग देश को उत्पन्न करने वाली कथाएं कभी नहीं सुनना चाहिए। ये दुष्सुति नाम का अनर्दर्द बिंदु क्या कह रहे हैं, राग देश को उत्पन्न करने वाली कथा भी कभी भी नहीं सुनना चाहिए। पर कहने को बहुत सरल है, पर विचार करें, राग देश के अलावा होता ही क्या है। विचार करो आप, ये व्यक्तिगत किसी की बात नहीं है, पर सुबह से शाम और शाम से सुबह आखिर निकलता किस काम में है। तो ये कह रहे हैं राग देश, राग किसी में राग हो ऐसी कथा नहीं करना। प्राय करके आज जमाना बदल गया, उस जमाने की बात, पुराने ज़माने की बातें ये सब थी, पर आज तो ये सब चीज़ें हो गई ख़त्म। पहले तो किसी का विवाह होता था तो फिर तरह तरह के कार्यक्रम बाद में भी हुआ करते थे। तो ऐसे स्त्री जिसका विवाह हुआ वह सुंदर है, अंगोपांग सुंदर हैं, इस तरह से वह क्रिकेट खिलाड़ी बहुत अच्छा है, वह अभिनेता अच्छा है, वह अभिनेत्री अच्छी है, नेता अच्छा है, खलनायक, कॉमेडियन, तरह तरह की इस तरह की अगर टीवी मोबाइल में हम इस तरह की कोई भी फिल्म या सीरियल आदि देखते हैं तो एक स्वाभाविक है उसकी प्रशंसा अगर पसंद है तो प्रशंसा की जाती है, और प्रशंसा की जाती है तो ये अनर्दंड है। क्या है? अनर्दंड है। वो मतलब जो जिसको जो पसंद है उस विषय की प्रशंसा की जाती है। ये राग के कारण ऐसा होता है, और राग के कारण ऐसा होता है तो उससे कुछ लाभ होता नहीं है, अनर्दंड से पाप का संचय होता। तो अब हम यही कहते हैं कि लोग यही कहते हैं हम महाराज बहुत व्यस्त हैं, हम यही कहते हैं यही व्यस्तता का नमूना है ना, व्यस्तता इन्हीं कामों में है। कितना हमारा समय इनकी प्रशंसाओं में निकल जाता, चर्चाओं में निकल जाता, हम स्वयं विचार नहीं कर पाते। आप सोचो ना, प्रशंसा की बात नहीं है। आचार्य महाराज ने हम लोगों को समय समय पर क्लास और समय समय पर आचार्य महाराज इन्हीं सब का उपदेश दिया करते थे, और इन्हीं उपदेश के फलस्वरूप प्राय करके हम तो अपना एक मिनट भी खराब कहीं से कहीं नहीं करते। घंटों की तो ख़त्म कहानी, एक मिनट भी ना कभी कोई कथा प्राय करके जो हमारे कोर्स की नहीं है, ना कोई कथा सुनना, ना कोई कथा सुनाना, और ना कोई से कोई दुनिया से मतलब। तुम्हें धर्म ध्यान करना है तो हम तैयार हैं, और तुम्हें यहाँ वहाँ की चर्चा करना है तो अपन को कुछ सुनने की कोई बात नहीं जिससे पाप का संचय हमें हो, उससे कोई मतलब नहीं ना। एक तो हमें यही पता ही नहीं रहता कि कब सुबह होती, कब हमारी शाम होती, कब रात होती, कब एक दिन निकल जाता। ऐसे एक दिन क्या 1.5 महीने घाटोल में निकल गए। कितने निकल गए? 1.5 महीने हो गए, 1.5 महीने, और चतुर्मास के 1 महीने से ज़्यादा हो गए। पर समय का कोई पता नहीं कैसे समय निकलता है, इतनी ज़्यादा व्यस्तता रहती है। आचार्य जी यही कहते कि अपन का उपयोग धर्म ध्यान में व्यस्तता पूर्वक लगा रहे तो उससे कर्म निद्रा और पुण्य का संचय होगा, अन्यथा पाप का संचय होना। तो ऐसे रात्रि आदि में मंदिर के बाहर भी बैठ जाते, घर के बाहर बैठे रहते, होटलों में, ट्रेनों में, इतने में यही सब चर्चाएं होती रहती हैं। सफ़र में, गर्मियों में लोग इकट्ठे होते हैं, छुट्टियों में इकट्ठे होते हैं, बस यही चर्चाएं करते हैं।
पर ये विचार करने की बात है, क्या धर्म ध्यान है क्या? मोबाइलों पे भी घंटों लोग लगे रहते होंगे, उनका ना तो माथा दर्द होता है, ना मुख दर्द होता है, ना उनमें कोई थकान होती है। हम तो सोचते हैं कि क्या मतलब क्या चर्चा करते होंगे। अपन तो 1 मिनट के लिए भी कोई आता है तो अपन को लगता है 1 मिनट भी अपना जा रहा है। क्यों जा रहा है? कोई लाभ होना ही नहीं ना उससे। तो ऐसा देश और देश की चर्चा, राग और देश क्या है? वे बड़े बेकार व्यक्ति हैं, बहुत बदसूरत हैं, वह नेता अच्छा नहीं है, उस युद्ध करने वाले की स्थिति ठीक नहीं है, ये सरकार बेकार है। इस तरह से ये देश की कथा करना, हंसी मजाक, चुटकुला, पेपर, उपन्यास, टीवी, तरह तरह के पाप बढ़ाने वाली कथाओं से सुनने से पाप का बंद होगा, समय खराब होगा। और जितनी निंदा सुनी जाएगी, जिसकी निंदा सुनी जाएगी उससे देश होगा। कोई की आप निंदा सुनोगे ये लगेगा ये बेकार है, यही लगेगा। और जिसकी प्रशंसा सुनी जाएगी उससे राग होगा, ये अच्छा है ना। तो ये स्थिति बनेगी। तो आचार्य महाराज एक बार कहा था कि अपने को पर संपर्क से बचाओ। पर संपर्क हुआ नहीं कि वह कथा कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है पता नहीं। क्या किया? अपने को पर संपर्क से बचाओ। पर संपर्क हुआ नहीं कि कथा कहाँ से कहाँ पहुँच जाती पता नहीं। 2 मिले 4 मिले और चर्चाएं शुरू हुई, चर्चा कहाँ से शुरू होती, कहाँ पहुँच जाती है पता ही नहीं, और घंटों यूं निकल जाती। कथा कहाँ से प्रारंभ हुई थी पता ही नहीं, याद ही नहीं ना। इतनी कथाएं हो गई हैं, कितने पुराण बढ़ चुके, अनेकों पुराण बढ़ चुके हैं। किसके? लोगों के बाँस दिए हैं। स्वाध्याय के लिए तो महाराज नींद आती है, महाराज चक्कर आते हैं, टाइम नहीं है। पर इन पुराण वाँचने के लिए तो महाराज विदाउट इंटरवल सब कुछ फिल्म चलती रहती, चलती नहीं। तो ये अपन को बेचारे अनर्दन्य सारे बाकी लिए बहानेबाजी है। इसके लिए क्या है? इंटरेस्ट है। फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, इसमें फिर में बहुत सारा समय निकल जाता। तो कह रहे हैं अपने को पर संपर्क से बचाओ, पर से संपर्क से दूर रहो। अगर पर से संपर्क करना है तो धर्म ध्यान के लिए करो, पुण्य संचय के लिए करो, अच्छी बातों के लिए करो। तुम्हारा भी धर्म ध्यान होगा, सामने वाले का भी धर्म ध्यान होगा, तो अच्छा होगा। तो इस तरह से तीर्थंकरों की, महापुरुषों की कथाएं पढ़ें। तीर्थंकर भी गृहस्थ जीवन में रहे, महापुरुष भी रहे, उन पर भी सारी समस्याएं थी, उनके साथ भी रहने वाले थे, पर उनने कितनी व्यवस्थित काम किया कि घर परिवार का निर्वाह करते हुए अंत समय में वैराग को धारण करके अपनों को कल्याण कर लिया। अपन के हम ही पर सब हमारा ही परिवार था, आपका तो 1 और 2 ही हैं, उनके तो सैकड़ों, जिनकी 96,000 रानियाँ हैं, उनके पुत्र पुत्री कितनी होंगे पता हो? हिसाब लगाओ आप। आदिनाथ की 2 ही स्त्रियाँ थीं, उन्हीं के 100 एक से एक का आता कथन। उनकी तो कितनी, 2 इनकी 96,000 थी, कितने होंगे, कितना बड़ा परिवार होगा। और भी महापुरुषों की अनेक स्त्रियाँ होती, उनसे कितनी पुत्रापुत्री होती। इतने परिवार के साथ रहते हुए भी उनका जीवन व्यवस्थित होता है, अंत समय अपने काम को कर देते। तो ऐसी सतियों की कथाएं पढ़ें, जिससे पुण्य होगा, वैराग बढ़ेगा और पाप का क्षय होगा, ज्ञान भी बढ़ेगा, विवेक भी बढ़ेगा, ये सब कुछ होगा। नहीं तो समय जा रहा है, बस समय क्या है, समय निकलता जा रहा है और निकल जाएगा। समय आपको कोई संकेत नहीं देगा कि भैया कल्याण कर लो, बहुत समय हो गया। आदिनाथ भगवान सरवार सिद्धि से आए थे, जहाँ कोई देवियाँ नहीं रहती 16वें स्वर्ग के ऊपर, पर उनके वही संस्कार 33 सागर के, और यहाँ आके 83 लाख पूर्व तक भोगों में लिप्त हैं। अभी कोई कल्याण की बात नहीं। तभी सौधर्म इंद्र ने ये नीलांजन का एक कार्यक्रम रखा। कोई क्या कहते हैं, आदिनाथ भगवान को नीलांजन के नृत्य देखने से क्या हो गया, वैराग हो। कि यही है, यही सही है ना? क्या है फिर सही? क्या हो गया? नीलांजन के नृत्य से वैराग नहीं हुआ, नीलांजन की मृत्यु से वैराग हुआ। ये सोचो, नृत्य से नहीं। देखो ये क्या है, ये संसार की स्थिति, ये मरण हो गया। तो नीलांजन के नृत्य से नहीं, किससे? मरण से वैराग हुआ। ये कहते लोग ना, तो इसको सुधार करें। और हु अग हेतु अनरथ दंड तेने न कीजिए,
और भी पाप के कारणभूत सब कार अनर्दंड हैं, उन्हें भी नहीं करना। और भी अनर्दंड हो सकते हैं, ये 5 ही अनर्दंड नहीं हैं, और भी अनेक प्रकार के अनर्दंड हो सकते हैं। आप स्वयं विचार करें कि जहाँ न हमारी भलाई का काम हो रहा है, न पर की भलाई का काम हो रहा है, सिर्फ समय जा रहा है, समय कट रहा है, पर कर्म नहीं कट रहे। तो वहाँ क्या है, वहाँ भी लगा लो कि वह अनर्दंड की कोटि में है। इस तरह ये 5 अनर्दंड हो गए। इनको अनुवृत्ति नहीं करते। अनुवृत्ति क्या, कोई भी श्रावक भी करेगा तो इससे पाप का ही संचय होगा। इस तरह यह आपका दावा हो गया। इसमें कुछ आपको पूछना तो आप पूछ लें। पूछना तो नहीं है? समझ में सब आ रहा कि नहीं? दिमाग ठिकाने पे आ रहा कि नहीं? दिमाग को ठिकाने पर लाना है तब कुछ होगा। अभी तक जो करते आए सो करते आए, पर अब नहीं करना। इसका विचार करें कि हम कहाँ इसमें संशोधन सुधार कर सकते, कहाँ इससे बच सकते हैं। निरंतर अपने मन को भयभीत करो कि ये काम सब पापों के कारणभूत हैं, इनसे पाप का संचय होगा, जिसकी सजा हमें स्वयं भोगना पड़ेगी। ठीक हो गया? आगे देखें संस्मरण। कुछ पूछना तो नहीं है? आपके ही राजस्थान का एक संस्मरण है। आपके समीप ही एक बागी दौरा नाम का एक ग्राम है। वहाँ के एक व्यक्ति थे और वह निश्चय एकांत पक्ष से जुड़े हुए थे। वही स्वाध्याय करते थे। जैसी उन लोगों की चर्या है वैसी ही चर्या का पालन और आस्था उनकी वैसी ही थी। आचार्य महाराज उस समय अपने गुरु महाराज के साथ नसीराबाद में विराजमान थे। उस समय आचार्य महाराज मुनि अवस्था में थे। ज्ञान सागर महाराज आचार्य अवस्था में होंगे। तब यहाँ से बागी दौरा से जो आपकी मणिबाई हैं, वह दर्शन करने का उनका भाव था आचार्य महाराज के पास। वह दर्शन करने के लिए जा रही थी। उनके साथ एक कोई महिला भी साथ में दर्शन करने, दोनों महिलाएं आचार्य महाराज के पास गईं। और जो साथ में महिला गई हुई थी, उन्होंने आचार्य महाराज की चर्या देखी। 1-2 दिन जितना भी दिन रुकना हुआ, और चर्या से बहुत वह प्रभावित हुई। और इतनी ज़्यादा प्रभावित हुई, वह जब पुनः अपने ग्राम लौट के आई तो जो उनके पति महोदय थे, जो निश्चय पक्ष को लेके स्वाध्याय आदि करते थे, उसी की धारा में वह बह रहे थे। उनको आके पूरी आचार्य महाराज की चर्या बताई कि हम आचार्य विद्यासागर मुनि विद्यासागर महाराज के दर्शन करके आए हैं। उनकी एक अनूठी चर्या है। अभी तुम्हारी मुनियों के प्रति अच्छी जो धारणा नहीं है, उस धारणा को तुम बदलो। और हमारा तो भाव है कि तुम एक बार दर्शन जरूर चलो। और दोनों पति पत्नी आचार्य महाराज के दर्शन करने के लिए नसीराबाद गए। और जो व्यक्ति उनके पति थे, उनने जैसे ही आचार्य महाराज के पास गए तो चूंकि निश्चय धारा में बह रहे थे, तो उनकी तो यही धारणा थी कि इस काल में भावलिंगी तो मुनिराज होते ही नहीं, द्रवलिंगी ही होते हैं। तो उनने जाके तो ना तो कोई नमोस्तु किया, कि चूँकि उनकी कोई आस्था नहीं थी, और वह जाके बैठ गए। और जो भी उन्हें ग्रंथ संबंधी शंका समाधान करना थी, तो आचार्य महाराज से शंका समाधान अपनी शंकाएं रखीं, और आचार्य महाराज ने आगम के अनुसार उनको उत्तर दिया। जैसी सारी शंकाएं समाधान हुई आगम के अनुसार, उनकी धारणा तुरंत बदल गई। आज तक हमारी जो धारणा थी कि ऐसी ऐसी धारणा है, वो उनकी धारणा बदल गई। और फिर उनने आचार्य महाराज को नमोस्तु किया, चरणों का गंधोदक लिया, और अपने अंदर ऐसा दृढ़ संकल्प बना लिया कि इस मत को आज से हम इस मत का त्याग करते हैं। न तो हम इन ग्रंथों का कभी स्वाध्याय करेंगे, न इनके अनुरूप कोई हम चर्या करेंगे। और जो भी है, जिस सच्चे भाव लिंगी मुनिराज हैं,
उनने पूरी नवदा भक्ति से नमस्कार आदि करके बहुत वह गदगद हो गए और उनकी सारी धारणा में परिवर्तन हो गया। तो इस तरह भी आज लोग इसी उस बह में बह रहे हैं, किस शब्द का क्या क्या अर्थ होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ये सब नहीं होने से ऐसी सब चीज़ें हो रही हैं। तो ऐसे लोग जो भी आपके संपर्क में हैं उन्हें सही बात बताना चाहिए कि आज लोग कहते पंचम काल में भावलिंगी नहीं होते हैं, तो आचार्य कुंद कुंद महाराज क्या चौथे काल में हुए? आचार्य समध्व महाराज कौन से काल में हुए? आचार्य अमृतचंद महाराज ये सब पंचम काल में हुए? क्या द्रवलिंगी थे, क्या भावलिंगी नहीं थे क्या? तो ऐसी धारणा नहीं होना चाहिए। इस तरह आपका समय हो गया। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तु दाने तम मंद मानस मस्त।